अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले हफ़्ते हम लोगों ने कंपनी पर गुफ्तगू की थी। कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे वजूद में आती है, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है और शरीयत की नज़र में कंपनी की क्या हैसियत है। आज हम लोग का मौजू शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, कौन से शेयर्स ख़रीदना जायज़ है, कौन से शेयर्स ख़रीदना जायज़ नहीं है, उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। तो शेयर मार्केट का आज इंट्रोडक्शन रहेगा। और दो तरह की मार्केट रहती हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट, इस पर गुफ्तगू होगी। शेयर्स के क्या क्या टाइप्स हैं, उस पर गुफ्तगू रहेगी। शेयर्स की ट्रेडिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, इस पर बात होगी। और शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, उन पर गुफ्तगू होगी। और ये ख़ास तौर पर बहुत अहम बात है कि हलाल स्टॉक वो तलाश करना है, तो कैसे तलाश करे जाएंगे, उस पर बात होगी फिर इंशाल्लाह। तो ये शेयर मार्केट है क्या? जैसे मछली बाज़ार होता है, जैसे सब्ज़ी मंडी रहती है, बकरा ख़रीदने के लिए नखासे जाते हैं, ऐसे ही शेयर्स की ख़रीद और फ़रोख्त के लिए एक बाज़ार है जिसको आप शेयर मार्केट कहते हैं, जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इसलिए कहते हैं कि वहाँ स्टॉक का तबादला होता है। एक आदमी बेचता है, दूसरा आदमी ख़रीदता है, दूसरा आदमी बेचता है, एक आदमी ख़रीदता है, तो इसलिए उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया के अंदर बहुत से हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, और आपका मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है। जो मशहूर हैं वो दो हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों ही जो है वो मुंबई के अंदर है। अच्छा, अब इसके अंदर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कोई 5,500 कंपनियां लिस्टेड हैं, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 2,000 से ज़ायद कंपनियां लिस्टेड हैं। अब ओवरऑल ये मालूम करना है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी कंपनी, उसके अंदर जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनके प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो अब उसको मापना, उसको मीजर करना, तो उसके लिए एक मेजरमेंट बनाया गया है, वो है सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50। सेंसेक्स 30 का मतलब है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30 कंपनियों को लेकर उन्होंने एक इंडेक्स बनाया है। अगर ये कंपनियां, यानी इन कंपनियों के शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो ये समझा जाता है कि ये स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। और इन्होंने जो है वो 50 कंपनियों के इंडेक्स, 50 कंपनियों को लेकर इंडेक्स बनाया है। अगर उन 50 कंपनियों के शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो वो मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर नीचे जा रहे हैं तो नीचे जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा हो तो उसको बुल मार्केट बोलते हैं, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इसको बियर मार्केट बोलते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे शेयर्स ख़रीदना है या आपको शेयर्स ख़रीदना है तो क्या हम और आप डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स ख़रीद सकते हैं? नहीं ख़रीद सकते हैं। कंपनी के शेयर्स वही लोग ख़रीद सकते हैं जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, यानी कंपनी के शेयर्स ख़रीदने के लिए रजिस्टर्ड मेंबर होना ज़रूरी है, जिनको आप ब्रोकर बोलते हैं, जिनको आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। इंडिया के अंदर बहुत से हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, ज़ीरोधा है, एंजल है, और आपके शेर खान हैं, बहुत से हैं। अब जैसे हम कहें कि आप शेयर्स ख़रीद सकते हैं डायरेक्ट, तो आप कहेंगे हम ख़रीद सकते हैं। कैसे ख़रीद सकते हैं? इसलिए कि मोबाइल खोलेंगे, खट से ऐप निकालेंगे और बता देंगे हाँ। वो जो आपने ऐप निकाला है वो उन्हीं दलाल का है, जो आपने ऐप निकाला है
वो इन्हीं में से किसी एक दलाल का है, इन्हीं में से किसी एक ब्रोकर का है। इन ब्रोकर के वास्ते से ही आप ख़रीद सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है कि कंपनी का निज़ाम और पूरी दुनिया के अंदर चूँकि फैला हुआ है, वो इतना पेचीदा है कि हर एक आदमी के बस की बात ही नहीं है कि वो उसको ख़रीद ले। तो उसके लिए सिस्टम रखा गया है कि जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं वही ख़रीदेंगे। अच्छा, वो अपने लिए भी ख़रीदते हैं और वो दूसरों के लिए भी ख़रीदते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आप जब कोई स्टॉक ख़रीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो उसके 3 तरह की ऑर्डर रहते हैं। एक रहता है मार्केट ऑर्डर, और एक रहता है लिमिटेड ऑर्डर, और एक रहता है स्टॉप ऑर्डर। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई शेयर ख़रीदना है किसी भी कंपनी के, और उसका मार्केट ऑर्डर जो है वो सपोज़ कीजिए 110 रुपये चल रहा है, और आप ये चाहते हैं कि हम 100 रुपये में ख़रीदें, तो लिमिटेड ऑर्डर आप उसमें लिख दीजिए। जब वो शेयर 100 रुपये का होगा तो वो आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मार्केट में शेयर की कीमत चल रही है उसके मुताबिक ख़रीदें, तो उसके मुताबिक ख़रीद सकते हैं। और ये जो स्टॉप ऑर्डर रहता है, इसको आप ऐसे समझ लें, जैसे मिसाल के तौर पर हमें एक अपना शेयर बेचना है, तो हमारे दोस्त ने बताया कि चंद दिन बाद जो है इस शेयर्स की कीमत आगे बढ़ेगी, तो आप स्टॉप ऑर्डर पर लगा दीजिए। यानी ये लगा दीजिए कि जब इतने पर शेयर्स की कीमत पहुँचे तो उस वक्त बिक जाए। अगर इतने पर पहुँचेगी तो बिक जाएगी, और अगर इतने पर नहीं पहुँचेगी तो नहीं बिकेगी। तो ये 3 तरह के ऑर्डर रहते हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिटेड ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर। अब आप ये देखें कि शेयर्स जो है वो 2 तरह के रहते हैं। एक जिसको आप कॉमन स्टॉक बोलते हैं, एक जिसको आप प्रेफर्ड स्टॉक बोलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो कॉमन स्टॉक है ये वही है जिसको हम आप अच्छे से जानते हैं। जो कॉमन स्टॉक के होल्डर्स रहते हैं तो उनको वोटिंग राइट मिलता है, इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक, इन लोगों का जो डिविडेंड होता है, जो प्रॉफिट मिल रहा होता है, वो फिक्स नहीं होता है, और इन लोगों का यानी इन शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिल रहा होता है वो फिक्स्ड होता है। इसी तरीके से जब प्रॉफिट तकसीम होगा तो पहले इनको मिलेगा और बाद में इनको मिलेगा, क्योंकि इनको प्रेफर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर कल कंपनी घाटे में चली जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है और उसके एसेट बिकते हैं, तो सबसे पहले इनको दिया जाएगा और उसके बाद इनको दिया जाएगा। तो अब यहीं पर रुक कर आप लोग ये बताइए कि ये वाले शेयर्स ख़रीदना जायज़ होंगे नहीं नाजायज़ होंगे? प्रेफर्ड शेयर, यहाँ पर डिविडेंड फिक्स्ड है, नाजायज़ होगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कर्ज़ वाली सूरत बन गई ना, कि इन शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसे उधार पर दिए हैं और उन उधार पर पैसे के ज़रिए एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो वसूल कर रहे हैं। और यहाँ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर हो रहा है, यहाँ नफ़ा भी होगा और नुकसान भी होगा। यहाँ जो है वो अमाउंट मुतय्यन है कि इतना इनको मिलकर रहना है। अच्छा, अब मार्केट 2 तरह की रहती है। एक जिसको आप प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि फ़र्स्ट टाइम कोई भी कंपनी जब अपना IPO लेकर आती है और पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे शेयर्स ख़रीदिए, तो ये कहलाती है प्राइमरी मार्केट। यानी यहाँ जो मामला हो रहा है वो कंपनी और इन्वेस्टर के दरमियान में हो रहा है, कंपनी और इन्वेस्टर के दरमियान में हो रहा है। अच्छा, इसमें वो फेस वैल्यू पर इन्वेस्टर ख़रीदते हैं, फेस वैल्यू जो है वो तकरीबन मुतय्यन रहती है। और दूसरी जो मार्केट है जिसको आप सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, तो उसमें यानी कंपनी स्टार्ट हो चुकी है और कंपनी जो है रन कर रही है, किसी ने उसके शेयर्स ख़रीद रखे हैं, अब वो शेयर्स अपने किसी को बेचना चाह रहा है, तो अब यहाँ जो मामला रहता है वो इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टर के दरमियान रहता है। तो ये है आपकी सेकेंडरी मार्केट। तो ये कुछ जो है तारुफ हुआ। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर कोई आदमी स्टॉक ख़रीदना चाह रहा है तो एक तो उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए रहता है, और दूसरा डीमैट अकाउंट चाहिए रहता है, और तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट चाहिए रहते हैं। यानी जब आप स्टॉक ख़रीदेंगे तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के वास्ते से होगा, और जो आपका महफूज होगा वो डीमैट अकाउंट के अंदर, और जो बैंक अकाउंट होगा उससे आपका ट्रांजैक्शन होगा पैसों का।